हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल 824/7 जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस के 6 नवंबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर मैं करवा रहा हूं, जिसमें आधे पर्सन हो गए थे, 76 क्वेश्चन हो गए थे। और आज कराऊंगा मैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। 77 से 120 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 30 क्वेश्चन बच जाएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लंबी वीडियो नहीं हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 77वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों 77वां क्वेश्चन है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को में विभाजन किया गया है। बताइए दोस्तों, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये किया गया 68 विधानसभा क्षेत्रों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये व्याख्या देख लो। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 68 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 17 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति तथा 3 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वो कहलाती है कताई स्पिनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। क्या आप देख लो, बुनना करगे के द्वारा ताने तथा बाने के तारों को इस प्रकार एक दूसरे से ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना कि वे वस्त्र का रूप ले सके। बुनकरी बुनने का काम, जुलाहे का काम, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है कुचिपुड़ी से, ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्यों को कुचिपुड़ी गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति के लोग करते हैं। यह नृत्य केवल ब्राह्मण जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, यामिनी रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट, हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ बनाया जाता है? बताइए दोस्तों, हेमिस गोम्पा त्यौहार कहाँ बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हेमिस गोम्पा संघ का निर्माण 1630 ईस्वी में स्टेंगसंग संस्था नवांग ग्यात्सो ने करवाया। फिर 1972 ईस्वी में राजा सेंज नागपार ग्वालवा ने पुनः निर्माण करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी पता है दोस्तों? दोस्तों ये थी माय डियर कुट्टी चाथन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई दोस्तों? तो दोस्तों ये दिया जाता है गोल्डन दस्ताने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों यह व्याख्या देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स स्मिथ फिटनेस 10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? पता है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या गया था? नई दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? पता है दोस्तों किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता था हरमीत देसाई ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 2017 में वुशु में विश्व चैंपियन का खिताब प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों ये थे पूजा कादियान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ाया गया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ये है अमरकंटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरित
विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए में स्थापित किया गया था। बताइए दोस्तों कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1982 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देख लो, नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 30 मार्च 1979 को गठित बी शिवरामन समिति की सिफारिश से की गई थी। ठीक है, शुरुआत में नाबार्ड को 100 करोड़ राशि से शुरू किया गया था। जी.आर. चिंतला 27 मई 2020 को इसके नए अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? बताइए दोस्तों, भारत के कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वाला। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। ठीक है, जबकि पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1949 ईस्वी में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महा रजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त द्वारा कराई गई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये है सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसे गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन डेल्टा में नरभक्षी बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सुंदरवन को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 4 मई 1984 को दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों की गई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। इसे यदा कथा जॉन कंपनी भी कहा जाता है। 1708 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी का विलय हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत आई। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? बताइए दोस्तों, रतौंधी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों ये होता है विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये देख लो, विटामिन ए बी सी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, विटामिन सी की स्कर्वी, विटामिन डी की रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगाती है? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका होगा 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगाती है। ठीक है, दोस्तों ये देख लो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। 9 करोड़ 29 लाख 60 हज़ार मील। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से इतनी अधिक दूरी होने पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। विश्व में सबसे पहले सूर्य का उदय न्यूजीलैंड में होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के दांग नामक गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में से संबंधित है? दोस्तों भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये किस संबंधित है? ये संबंधित है पंजाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अन्य राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य देख लो, ये है राज्य, ये है प्रसिद्ध नृत्य। गुजरात का है गरबा, केरल का है कथकली, असम का है बिहू, राजस्थान का है घूमर, हरियाणा का है फाग, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, उड़ीसा का है ओडिसी। ठीक है, और मणिपुर का होता है मणिपुरी। ठीक है, नेक्स्ट दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है? बताइए दोस्तों कितनी स्थिति बताई गई है? ये बताई गई है 3। ठीक है, और नंबर सी इसका सही आंसर।
देखो दोस्तों, देश से संबंधित 3 स्थितियाँ कौन सी हैं? विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद। ठीक है। दहेज की धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है। ठीक है। दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करना है? बताइए दोस्तों। ये लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला को मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। ठीक है, ये दोस्तों आप पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है? दोस्तों ये बलात्कार। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये देख लो तो भ्रूण हत्या का अपराध है धारा 312 है 318। बाल विवाह का अपराध बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 की धारा 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको कहा जाता है हिंसा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? पोक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 14 नवंबर 2012 को। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों आप देख लो, पोक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को पारित किया गया था। ठीक है। पोक्सो एक्ट 2012 में बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की जांच करने और जांच में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद और मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। पोक्सो एक्ट में धारा 354 लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? पता है दोस्तों यह है जिला स्तर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। राजस्थान में जे एक्ट की धारा 107 के तहत प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का पुनर्गठन किया गया। इस इकाई का गठन जिला स्तर पर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? संज्ञेय अपराध होता है दोस्तों ये 14 वर्ष। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों ये किया था 1956 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? दोस्तों ये है विशाखा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105वां, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियन के तहत इसे प्रतिबंध किया गया था? पता है दोस्तों ये था 1829 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों आप व्याख्या पढ़ लेना। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित हैं? बताइए दोस्तों, कितने राजस्थान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? दोस्तों ये हैं 8। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। कौन से हैं आप यहाँ पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा गया था। ठीक है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया है? बताइए दोस्तों ये रानी कनकवती। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। या व्याख्या पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है। स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये नाम था भूप सिंह। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। विजय सिंह पथिक को ही बिजोलिया के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को संपूर्ण देश में चर्चा का विषय बना दिया। 1920 ईस्वी में इन्हीं के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान किस
वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? बताइए। दोस्तों ये था 1976 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। हीरालाल शास्त्री पर डाक टिकट 1976 ईस्वी में जारी किया गया। पंडित हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए। पंडित हीरालाल शास्त्री ने ही विनस्त्री विद्यापीठ की स्थापना की, जिसने आज नारी शिक्षा की एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था का रूप ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये देख लो, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ये राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, लगभग 17 वर्ष तक। ठीक है, अन्ना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा किया गया? बताइए, अन्ना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो ये थे अन्नाजी चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। अन्ना सागर झील अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। ठीक है, अन्ना सागर झील एक कृत्रिम झील जिसका निर्माण अन्नाजी चौहान के द्वारा करवाया गया था। इस झील के प्रांगण में स्थित दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बताइए दोस्तों। दोस्तों क्या कहता है 1959 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों, प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला कब घोषित किया गया था? तो ये क्या गया था वर्ष 2008 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। प्रतापगढ़ जिले का निर्माण जनवरी 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से जिले के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इस जिले में प्रतापगढ़, अरनौद, छोटी छादड़ी चित्तौड़गढ़ जिला, पीपलखुंट बांसवाड़ा जिला, दरियाबाद उदयपुर जिला की कुल 5 तहसीलें शामिल की गई। ठीक है, जल महल किस झील के मध्य स्थित? जल महल किस झील के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? दोस्तों ये है मानसागर झील। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। जल महल को आई बोल भी कहा जाता है, जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं। इसका निर्माण 1799 में हुआ। यह महल 5 मंजिला है, जिसकी 4 मंजिला पानी के अंदर और 1 मंजिल पानी से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जाते थे बनास नदी। ठीक है, वन की आशा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बनास नदी कुंभलगढ़ राजसमंद के पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है, यह पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, मातरकुंडिया बांध, बिसरपुर बांध, इसरदा बांध और दात्र बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये किया गया मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है राजसमंद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये किया गया 2004 ईस्वी में। ठीक है, 2004 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से धौंसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों, कितनी है? दोस्तों ये है 740 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। धौंसी की पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला का ही भाग है, जो कि एक सुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चंबल नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। व्याख्या देख लो दोस्तों।
चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसका प्राचीन नाम चर्मणवती नदी है। इसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है। इस पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं संचालित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। ठीक है। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कोटा जिले में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गए अपने 120 क्वेश्चन। तो दोस्तों बाकी के बच गए 30 क्वेश्चन। 6 नवंबर 2020 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसमें जो है 150 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबी ना हो जाने के कारण मैंने 45 क्वेश्चन एक में 45 क्वेश्चन एक में ऐसे करवाया। ठीक है। अब बाकी के 30 क्वेश्चन अपन कल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई हमारा भाई बंधु अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।